नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल बघेल है और आज का जो सेट है वो है आपका 3 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और 25 क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। ये आपका 5वां सेट है। इससे पहले आपके 4 सेट यानी कि 2 तारीख की आपकी चारों शिफ्ट हो चुकी हैं। ये 3 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये आपका आज का जो है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोलता है देखो, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पर पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए, देखो ये है यानी कि एक स्टेशन आपका पी है, एक स्टेशन क्यू है और यहाँ से क्या है, ये 6 PM पे निकलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत साल से चलती है। यानी कि ये 75 से चल रही है यहाँ से। एक अन्य रेलगाड़ी है जो कि स्टेशन क्यू से स्टेशन पी के लिए 8 PM पे चलती है, जो कि 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 690 है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी। मेरे भाई देखो यार, दोनों का टाइम सेम कर लो, यानी कि इस वाली ट्रेन को 8 बजे तक चला दो, यानी कि 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के अंदर ये 150 किलोमीटर चल लेगी, तो 0 9 में से 5 आ जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब कितनी, यानी कि 540 दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि 75 और 105 कितना हो जाएगा, 180। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 540। 0 से 0 कट जाएगा, 18 3 54, 3 घंटे और हो जाएंगे। तो 8 में 3 जोड़ दोगे, 8 3 11, यानी कि 11 बजे रात को ये पहुंचा देगी, यानी कि आपस में मिल जाएंगी। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और जो इक्वल है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो यार, अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मेरे भाई ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 ट्रिपेट बन गया। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा इसका, 3 2 चौके 8 4 3 12, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 उम्मीदवारों के बीच में एक गांव में चुनाव हुए। मान के चलो कि 100 वोट थे, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि 20% ने नहीं डाले, 80% ने डाले और 3% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। यानी कि 80 का अगर मैं 3% निकालता हूं तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 2.4 वोट आपके इलीगल हो गए। तो टोटल लीगल वोट की बात करूं, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 77.6 क्या हो जाएंगे, आपके लीगल वोट हो जाएंगे। अब देखना क्या हो रहा है, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवारों को 42,680 वोट मिलते हैं, जो कि कुल वैध मतों का 55% था। यानी कि देखो अगर मैं बात करूं तो ये 55% था और इसको कितने वोट मिल रहे हैं, यानी कि 42,680 वोट मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% मिला था। यानी कि जो तीसरा है इसको सिर्फ 10% मिल रहा है, तो इसको कितना मिला होगा, यानी कि 35% मिला होगा। अब एक चीज मेरे को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ठीक है यार। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 55% की वैल्यू कितनी देर की है, इतनी देर की 42,680, यानी कि 1 यूनिट की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 42,680 अपॉन में कितना हो जाएगा, 55। और आपको क्या निकालना है, सिर्फ 10% की बात कर रहा है। सबसे पहले तो मैं 100% निकालता हूँ, तो यहाँ से आपका 100% कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो देखो यार, 11 5 55 और 11 3 33 हो जाता है, 33 हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और 11 8 88, 11 8 88 और 0, ठीक है। 5 7 35 हो जाता है और 3, ठीक है। 5 7 35, 3, ठीक है। 5 7 35 और 5 6 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 7 6 और 00, ठीक है। ये हो गया, ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और आपको 10% निकालना, तो इसी का 10% निकालोगे तो 7760 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है, यदि उसे 35% की हानि होती है। 1300 में बेच के उसको 35% की हानि होती है, यानी कि 100 में से 35 की हानि हो रही, तो वैल्यू कितनी की हो गई, 65 की। तो 30% का लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 दूनी 2600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, कितने बेचेगा, 26 रुपये में बेचेगा, तब उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ए है, ये बी है और ये सी है, इनके बीच में 3 2 5 के अनुपात में बांटा जाता है। इसको 3, इसको 2 और इसको 5 में बांटा जाता है। सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, इनकी 3 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ए को तो मिलेगा 300, बी को मिलेगा 200 और सी को मिलेगा 500,
ठीक है। ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलती है, ए को बी को कितनी, यानी कि 100, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7,000 में एक नई कार खरीदी, कितनी, 7 लाख में एक नई कार खरीदी, और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष मूल्य में जो 20% यानी कि 80% की वैल्यू बची, और फिर 15% यानी कि फिर 15% यानी कि 85% की वैल्यू बची, और बाद में प्रत्येक वर्ष 10% का लॉस यानी कि फिर 90% की वैल्यू बची, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आपको सॉल्व करना था, यानी कि 2 जीरो से तो आपकी ये वाली 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से तो आपकी ये 2 जीरो कट गई, और ये 2 जीरो से आपकी ये वाली 2 जीरो कट गई, यानी कि 70 इंटू में 8 इंटू में 85 और इंटू में कितना हो जाएगा 9। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि जीरो तो रहेगा ही लास्ट में, ठीक है, और एक जीरो और रहेगा, ठीक है, 2 जीरो रहेंगी। अब इसके बाद में जो आपका आंसर होगा वो आपका 7 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल आप सबसे पहले चेक करो, यानी कि 8 2 10 और 5 4 9, ये नहीं होगा 9 का मल्टीपल। 8 6 14 4 18 2 20, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 8 6 14 4 18 4 22, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 8 2 10 4 14 4 18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन को देखो, ये चीज आपको देखनी है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 7। एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी, यानी कि ये आपकी क्या दे रखी है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आसन भुजों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 और ये 8, और इसका जो पेरीमीटर है वो 48, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 इसमें से घटा लोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 32 बचता है। तो मेरे भाई ये आपकी 16 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ भी आपकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है, बेस इंटू में हाइट होता है, बेस कितना है इसका 16, और हाइट कितनी है 6, 16 85, 16 6 96, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है, यानी कि दवा कंपनी, अगर पी की बात करता हूँ, ठीक है, तो पी इन सभी को जोड़ दो, यानी कि 5 5 10 की 1, 5 10 की 1, 5 2 7 8 और 1 9, 2 3 और 1 4, 4900 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4900 हो गया। इसके बाद में अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो 5 7 5 12 2 17 की 1, और 7 3 10 11 की 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 51 51 75 हो जाएगा, 0 5 9 10 15 की 1 2 4 5 6, यानी कि 6550 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम वो किसका है, यानी कि पी का है, तो पी का कम है, यानी कि ये 2 ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। अब कंपनी ए की बात करें तो ए और सी, यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए में कितना है, यानी कि ए में 1125, और अगर मैं कंपनी सी की बात करता हूँ तो सी में देखो ये ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर ट्राउजर को 765 रुपये में खरीदा, यानी कि बोल सकते हो कि 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 765 दे रखी है, ठीक है। तो 1% की कितनी हो जाएगी, यानी कि इसके बटे में 85 कर देंगे और इसको 100 से कर देंगे, तो 17 पंचे 85, 17 ते 51, 17 चौक 68 होता है, 17 पंचे 85, 17 चौक 68, 17 पंचे 85 और 5 में 45, और 9 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, थोड़ा सा दूसरा नीचे बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज आपका क्या है, ये आपका है पी क्यू आर, ठीक है, पी ये क्यू और ये आर, एक उभयनिष्ठ आधार यानी कि क्यू आर, एक उभयनिष्ठ यानी कि सेम जो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन बेस, एक पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि पी और एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित है, ठीक है, यानी कि एक इस तरीके से एक और ट्रायंगल बना दिया गया, यानी कि कौन सा, यानी कि ये एस, ठीक है, यानी कि क्यू एस आर, यानी कि क्यू एस आर ये आपका हो जाएगा 60 और क्यू पी आर आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ये अगर आपका 100 है तो ये अगर आपके आइसोलेस ट्रायंगल है तो ये कितने का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 का, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये आपका हो जाएगा 40 का, और ये भी कितने का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 का, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद में बोल रहा है कि एस आर पी, ये अगर 60 है तो ये अगर 60 है, और उसके बाद में ये अगर 60 है मेरे भाई तो
ये 60, अच्छा 1 मिनट रुकना जरा। अच्छा, QPR आपका 100 है, ठीक है, QPR आपका 100 है, और अगर ये 60 है तो ये वाला भी आप बोल सकते हो 60, और ये वाला भी पूरा भी आपका क्या हो जाएगा 60। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये 40 है तो ये कितने का रहा होगा 20 का। तो ये क्या पूछ रहा था, एच आर पी वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, शिक्षक यानी कि देखो प्रतिशत बार, यानी कि शिक्षक और शिक्षिकाओं की कुल संख्या कितनी है 600, जिसमें शिक्षक और शिक्षिकाओं के अनुपात 3:1 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 6 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। शिक्षकों की बात करें, शिक्षकों का रेशा कितना है 3, यानी कि 150 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 450, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो cos 0 कितना होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। cos 30 कितना हो जाएगा, √3 के बटे में 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे cos x 60 कितना हो जाएगा आपका 2 √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 √3 हो जाएगा, यानी कि 7/2 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस में कहता है cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस में यानी कि cos थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा 2 cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4, यानी कि इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट गया, और ये से ये बच गया, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये कब होगा जब थीटा की वैल्यू 60 होगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना, यानी कि 8 से 24% हो जाएगा। उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7/8 कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। का ब्याज 91 कम है, यानी कि इनका डिफरेंस, यानी कि 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 32% की वैल्यू 91 दे रखी है, तो 1% कितना हो जाएगा 32 इसके नीचे आ जाएगा, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 16 दूनी 32 होता है, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 0, 2 0 से ये भी, और 5 सत्ते 35 की 3, 5 पंचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आपको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया, ठीक है। आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यानी कि इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ, और बस छोड़ दो, यानी कि 0.01, और यहाँ पे मैं A का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे A का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैं B का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा, प्लस में 0.044 ऐसे ही लिख दो, और 0.136 ऐसे ही लिख दो। एक बात बताना, क्या मैं इसको 2 इंटू में 0.22 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 68 ऐसे के ऐसे रहने दो। अब एक चीज़ मेरे को ध्यान से देखना है यार, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या, कि A की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 0.68 मानी थी, और B की वैल्यू कितनी मानी थी 0.22 मानी थी। इसका भी स्क्वायर कर दो मेरे भाई, इसका भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आ जाओ। 2 इंटू में क्या होता है, यानी कि A की वैल्यू आपने क्या मानी थी, यानी कि पॉइंट में 68 मानी थी, और B की वैल्यू पॉइंट की 22। अगर मैं इन सब चीज़ को ना देखे सिर्फ इसको देखूं, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB, यानी कि क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 0.01 प्लस में क्या लिख सकता हूँ, यानी कि A और B इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, यानी कि 68, यानी कि 8 2 10 और 6 3 9, यानी कि 90 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे 81 लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 81 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 81 लिख देता हूँ। और अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 0.044 और 0.136, 6 4 10 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.280 हो जाएगा, 0.80 280, इन सभी को जोड़ दो, यानी कि ये 28 हो जाएगा, ये आपका 81 हो जाएगा, ये 01 हो जाएगा, 8 9 10 1 8 2 10 और 1 11, यानी कि 1.1, ठीक है। 1.1 तो नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
0.01 है और यहाँ से 6 3 ठीक है 81 9 में 81 और यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ तो 280 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट 280, 6 4 10, ठीक है, पॉइंट 280, पॉइंट 81 और पॉइंट 01, 8 9 10, ठीक है, 8 2 10 और 11, ठीक। कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ठीक है, और वो गड़बड़ इसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। चलो फिर से जाएंगे और गड़बड़ को तो ठीक करना पड़ेगा ना, ठीक है। वेट जस्ट, ठीक है, ठीक है। देखो यार, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको देखो, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2ab हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.01, ठीक है, 0.01 प्लस में, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.68 और 0.22, 8 2 10 और 6 3 9, यानी कि 0.9 हो गया। 0.9 की बात करते हैं तो आप 0.9 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये 0.044 हो जाएगा और उसके बाद में 1.36 हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8 और ये 28 हो जाएगा, ठीक है, आ तो वही रहा है, ठीक है। तो 28 यहाँ पे 81 हो जाएगा और ये 01 हो जाएगा, 8 9 10 और 8 2 10 और 11, ठीक है। यानी कि यार 1.1 आ रहा है, लेकिन यार आप ये लगा दोगे 1 से तो ज़्यादा है, ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ें कि अगर मैं क्या कुछ जो गलती कर पा रहा हूँ शायद मेरे को नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। मुझे तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं किसी भी तरीके से, बाकी आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा और ये और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 17 क्वेश्चन में मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो साइन का स्क्वायर और ये कॉस का स्क्वायर और यहाँ पे 2 साइन और कॉस इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी, 2 साइन कॉस और 4 के बटे में 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 3, यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बटे में 3 और 2 यहाँ पे, यानी कि 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन कॉस की वैल्यू 1/6 आ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको खोल दूँ तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। स्क्वायर कर दूंगा तो साइन का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे सी और एस, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है और यहाँ पे सी एस होता है। यानी कि जब इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो सी एस कितना हो जाएगा, सॉरी, यानी कि ये निकालना है ना, तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा तो ये 6 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है, यानी कि ये आपकी क्या है, 12 है और ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है। रेडियस आपकी 5 दे रखी है, तो ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 13। क्या पूछा है, वृत्त के बिंदु से x की दूरी बतानी, कितनी हो जाएगी, 13, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16, यानी कि अली है और अवतार है, अली अवतार और कौन है भाई, अशोक है, यानी कि ये सभी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। अगर मैं बात करूं अली की, अली अकेला इसको 20 दिन में कर सकता है। अगर मैं बात करूं अवतार की, यानी कि अवतार की बात करूं तो अवतार इस अकेले काम को 24 दिन में कर सकता है। यानी कि अगर मैं इन सभी का एलसीएम ले लेता हूं तो 120, 8 एकम 8 पंचे 40, 20 छीक और 24 पंचे 120। देखो यार, अगर अली की बात करूँ तो अली की यूनिट कितनी होगी, 6। अगर मैं अवतार की बात करूँ तो कितना हो गया, 5 और ये टोटल मिला के कितना है, 15, 6 5 11 4 15, यानी कि अशोक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। उसके बाद बोल रहा है कि अशोक अकेले उसी काम को, यानी कि टोटल काम कितना है 120 और अशोक की एफिशिएंसी कितनी, 4, यानी कि 4 के 12, यानी कि 30 दिन में काम को खत्म कर देगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है, यानी कि ये देखना ध्यान से, ये रहा, ठीक है। ओ वृत्त का आपका क्या है, केंद्र है और BC, यानी कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए इस वृत्त के एक दीर्घ चाप BC पर एक बिंदु है, कि मान के चलो कि अगर ये क्या है, इसका एक
ये BC आपकी, और ये आपका बड़ी वाली चाप ये हो गई। यहाँ पे आपका बिंदु क्या है, आपका A है। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका सेंटर है। ठीक, अब देखते हैं, चेंज करते हैं आपकी कलम, और देखो BOC, ये BOC और BAC, यानी कि ये BAC। ठीक है, लघुचाप BC द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण है। ठीक है, ये तो केंद्र का और ये आपका परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर। अगर मैं ABO की बात करूं, ABO की, अगर मैं सिर्फ AO, अच्छा ये रहा O है ना, ABO, अगर ABO ये आपका 40 है। अगर मैं बात करूं ACO, ये आपका हो जाएगा 30। देखो यार मेरे भाई, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर। ये कितना हो जाएगा 30 का, ये रेडियस है रेडियस, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 का। 40 30 कितना हो जाएगा 70। समझ गए, यानी कि केंद्र पे अगर कोण 70 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा, यानी कि 46, 140। ठीक है, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये इसकी थ्योरम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नॉर्मल बॉड मास का क्वेश्चन है, इन सभी को कर लेते हैं। देखो 6, 8 और 12, यानी कि एलसीएम अगर मैं 24 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम कितना ले लेता हूँ तो 24, तो यहाँ पे तो 24 आ जाएगा। 6 चौक 24 तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। 8 तिया 24 तो 7 तिया 21 आ जाएगा। 12 दूनी 24 तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो इन सभी को जोड़ लो मेरे भाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो 20 चौक 80 हो जाएगा। 80, 4 84, 2 86 और 1 87 के बटे में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 87 के बटे में 24 और ये डिवाइड, यानी कि 3 के बटे में 4 माइनस का 5 के बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि 3 दूनी 6 और यहाँ से 5 कितना, 1 के बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 87 के बटे में आपका 24 हो जाएगा, इंटू में 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, 3 नीम 27, यानी कि 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22, यानी कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 9 है। xy आपका 3 है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यार, इसको निकालने के ना दो चीज़ें समझ में आती हैं कि xy को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में 3 आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देखनी है। या तो मैं बोल सकता हूँ कि x को मैं 3 रख देता हूँ और y को मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, x को 3 और y को 1 यहाँ पे वैल्यू रख लो। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस में 3 एकम 3, तो 6 3 कितना होता है 9, यानी कि वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू आपने 3 मानी थी, 3 3 होती है 27, 8 कितना होता है, यानी कि 27 इंटू में 8 7 56 की 5, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा और प्लस में 27, यानी कि 7 6 13 हो जाएगा और 2 3 4 243 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, बाकी चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 23, और यहाँ पे देखो यार, अगर मैं क्या करता हूँ 23वें क्वेश्चन में क्या करता हूँ मैं, अगर मैं ये इसको यहाँ लेके आता हूँ, यानी कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है यार, देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, 2 तरीके से कैसे कर सकता हूँ कि a प्लस में b आपका 30, यानी कि या तो आप वैल्यू एज्यूम कर लो अगर आप कर सकते हो तो। सबसे पहले आप कंसेप्ट से जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। यानी कि देखो, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, a अपॉन में b, ये अंडर रूट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b अपॉन में a, और ये अंडर रूट, और यहाँ पे 8 के बटे में 3 क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। यानी कि जब इसका वर्ग कर दोगे तो a बाई b हो जाएगा, माइनस का b बाई a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस में, यानी कि माइनस में 2ab हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में चले जाएगा। ab और इंटू में ba, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 8 8 64 और 3 3 9, यानी कि ये माइनस का 2 प्लस का इधर हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 64 और कितना 18, 8 4 12, 6 7 8 82 के बटे में 9 हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ पे ab इज इक्वल टू में, यानी कि 82 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। समझ गए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे भाई देखो यार, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की बात करता हूँ तो 82 यूनिट, अगर मैं सिर्फ ab की बात करता हूँ तो 9 यूनिट, ये लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, तो 82 और प्लस में 18 जोड़ दूंगा तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 900 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। देखो इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं ऑप्शन से जाता ना तो थोड़ी सी चीज़ें रखता, तो यहाँ पे मैं 27 और 3 रख सकता हूँ, 27 के 81 भी होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखो a की वैल्यू अगर 27 है तो 27 ये रहा, और b की वैल्यू कितनी मानी मैंने 3 3 नीम 27, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा,
इजिकल टू में अगर मैं 8 के बटे में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 के बटे में 3, 3 3 9, सेटिस्फाई हो गई ना वैल्यू, बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। 20 रुपए की MRP के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदें, एक मुफ्त पाएं। ठीक है, यानी कि 2 खरीदने पर एक आपको फ्री मिल रहा है। मेरे भाई एक फ्री मिल रहा है और घर पे कितने लेके आ रहे हो, 3 लेके आ रहे हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट में कितने % की छूट दी जा रही है, यानी कि एक फ्री, टोटल घर कितने लेके आ रहे हो 3, यानी कि 1 के बटे में 3 का क्या मतलब होगा 33, सही 1/3, यानी कि ऑप्शन आपके पास में थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक कारखाने में श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, यानी कि 6,000 रुपये है। ठीक है, 100 तकनीशियन है, यानी कि ये 100 तकनीशियन है और इनका जो कितना है ये आपका 12,000 है। और अगर मैं बात करूं औसत मासिक वेतन है किसका, यानी कि गैर तकनीशियन, यानी कि नॉन टेक्निकल, वो कितने हैं, यानी कि 4,000। यानी कि इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2,000, इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 6,000। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे मेरे भाई, यानी कि 400 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।